बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग व TRE-3 के परीक्षा फल पर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, आइए सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों ने सभी जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि वो सक्षम भी हैं और अपने जहाँ जो वर्तमान में अगर कहीं बाढ़ की स्थिति है या पानी भर गया तो वो स्कूल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। आपने खुद भी देखा हो कि पटना ज़िले में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ इलाके में स्कूल बंद कर दिए हैं, तो वो सभी जिला जो अधिकारी हैं वो स्टेट ये डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके वो अध्यक्ष होते हैं, तो वो सक्षम है एक्ट के तहत भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और हम लोगों ने सभी DMs को भी ये निर्देशित किया है कि आवश्यकता अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां आवश्यकता पड़ेगी तो स्कूल को बंद कर देंगे। सर, एक सवाल ये है सर, कि विद्यालय के जो आपके रात्रि प्रहरी हैं उनका लंबे समय से मांग रहा हूँ सर, कुछ पेमेंट अटका हुआ है, 10 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। वो कुछ कई विद्यालयों में इसका समाधान निकल गया, लेकिन कुछ विद्यालयों में बात सही है कि पेमेंट की समस्या है। आज भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, तो उसका हम लोग समाधान एक सप्ताह के अंदर कर देंगे। देखिए, जो परीक्षा हुई है, हम लोगों ने भी जो परीक्षा कंडक्ट कराया गया है उनसे भी अनुरोध किया है। डिपार्टमेंट परीक्षा नहीं कमीशन कराता, तो उसमें जो परीक्षा की गई, हमें उम्मीद है कि हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाएगा। अब तक लिए आपने जो पूर्व में भी जो परीक्षाएं हुई हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं कि उसमें कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही किसी तरह के आरोप लगे हैं। तो ये तो आरोप लगाना कि वहाँ गड़बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से बेबुनियाद बातें हैं। और हम लोगों ने भी अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द उसको प्रकाशन कर दें ताकि वो लोग आ सकें। जिन्हें वित्त रहित है और जो क्वालिफाई करते हैं सहायता के लिए, सरकारी सहायता के लिए, उसको जो मेरिट में आए हैं जांच के बाद सही उसको हम लोग अनुदान देंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जितने भी शिक्षक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे। इसका कई शिक्षक संघ और शिक्षक विरोध भी कर रहे हैं कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, करीब ये कभी कहीं परेशानी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का हम लोग कटौती करते हैं। उसमें जो हम लोगों का पोर्टल है तो उसमें कभी ऑफलाइन या अन्य कारणों से परेशानियां होती हैं, लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी को ये बात को समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का हम लोग जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकें ताकि पारदर्शिता आ सके और एक डिसिप्लिन के तहत पढ़ाई हो सके। तो इस वजह से हम लोग कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में, लेकिन जब हम एक नए टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं या नए सिस्टम को लाते हैं तो शुरू में कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे जो हम लोग आधार सीडिंग कर रहे हैं, तो पर्पस ये है कि हम लोग कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, तो उसका डुप्लीकेशन नहीं हो, इसलिए हम आधार सीडिंग कर रहे हैं और सभी डाटा हम लोग का करेक्ट हो जाए। तो काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सक्सीड कर गए हैं, लेकिन अभी भी 20% करीब काम बाकी है। तो टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो उसका फ़ायदा सभी को होगा, शिक्षा विभाग को होगा, शिक्षकों को होगा, स्टूडेंट्स को होगा, पेरेंट्स को होगा। जैसा कि आपने सुना, सुनील कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि राज्य के तमाम शिक्षकों को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो पोर्टल पर लोड कर दें, जिससे कि उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने में सहूलियत होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि जल्द ही सितंबर महीने के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह के अंदर सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो कार्य है उसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने TRE-3 की परीक्षा फल में हो रही विलम्ब पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जो भी मामला है वो पूरी तरह से प्रक्रिया में है और जल्द से जल्द उन्हें भी कहा गया है कि इस रिज़ल्ट को जारी कर दिया जाएगा। चूँकि TRE-1 और TRE
2 में जिस तरह से परीक्षा फल घोषित किए गए थे तो उसमें कहीं भी कदाचार का मामला सामने नहीं आया था। ऐसे में यदि अगर परीक्षा फल के घोषित होने में अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उनका ये बेबुनियाद बयान है और इस तरह के बयान को शिक्षा विभाग पूरी तरह से खारिज करती है। पूरी निष्पक्षता के साथ TRE 3 की परीक्षा का परिणाम घोषित जल्द ही कर दिया जाएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज़, पटना।